बच्चों तुम धन्य हो, हाँ तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम मेरे प्रेम की गहराई को समझने और उसे अनुभव करने के लिए चुने गए हो। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये विशेष है। सृष्टि के आरंभ से मैंने तुम्हें अपनी संतान बनाने के लिए चुना है। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्हें ये अवसर मिला है कि वे मेरे अनमोल प्रेम और अनुग्रह को महसूस कर सके। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर सांस मेरे द्वारा दी गई एक अद्भुत भेंट है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो साधारण है। जो सूरज रोज तुम्हारे लिए उठता है, जो हवा तुम्हारे फेफड़ों में जाती है और जो धरती तुम्हें सहारा देती है, ये सब मेरे प्रेम का प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। सोचो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारा जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। मैं जानता था कि तुम संसार में कब आओगे, कहां आओगे और किस उद्देश्य के लिए आओगे। तुम विशेष हो और मैंने तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम इस सृष्टि में केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि इस संसार को प्रकाश देने के लिए आया हूं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास मेरा वचन है। ये वचन जो जीवन का मार्गदर्शन करता है, तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये वो जीवित जल है जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करता है। जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो तो ये मेरी आवाज है जो तुम्हारे दिल से बातें करती है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास जो कुछ नहीं है उसकी वजह से तुम कम हो। मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाओगे तो तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना याद रखो। मेरे बच्चे, ये संसार धन, शोहरत और शक्ति के पीछे भागता है, लेकिन जो मेरे पास आते हैं उन्हें शांति, आनंद और अनंत जीवन मिलता है। तुम धन्य हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्रकाश का वाहक बनाया है। जब तुम प्रेम दिखाते हो, जब तुम दया करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को संसार के सामने लाते हो। तुम वो दीपक हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम वो नमक हो जो इस संसार को सड़ने से बचाता है। कभी ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना बिछे हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम उस योद्धा के समान हो जिसे मैंने अपने प्रेम और अनुग्रह के हथियार दिए हैं। जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर विश्राम दूंगा। प्रिय बच्चों, तुम विशेष हो और तुम्हें मेरे प्रेम और अनुग्रह का अनुभव करने का अद्वितीय अवसर मिला है। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। मेरे वचन का पालन करो, मेरे प्रेम को अपने भीतर रखो और इसे संसार के साथ साझा करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम ये मत भूलो कि तुम केवल भाग्यशाली नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारा जीवन मेरे अनंत प्रेम और दया का प्रतीक है। मैंने तुम्हें अपने रूप में गढ़ा है और तुम में मैंने अपनी आत्मा का अंश डाला है। उस दुनिया में लाखों सितारे हैं, लेकिन तुम उनमें से सबसे चमकीले हो क्योंकि तुम मेरे हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आह, हर खुशी मेरी सुनाई और महसूस की गई है। जब तुम हंसते हो तो स्वर्ग तुम्हारे साथ हंसता है। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे को पहुंचता हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस संसार में चुनौतियां बहुत है। ये दुनिया कई बार कठोर लगती है, लेकिन ये याद रखो कि तुम इस संसार का हिस्सा हो, परंतु तुम इस संसार से परे भी हो। तुम्हारी आत्मा का घर मेरे पास है
तुम्हारा सौभाग्य यह है कि मैंने तुम्हें एक उद्देश्य दिया है। ये जीवन केवल सांस लेने और जीने के लिए नहीं है, ये संसार को मेरे प्रेम का अनुभव कराने का माध्यम है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी पीड़ित को सांत्वना देते हो, तब तुम मेरे काम को पूरा करते हो। जब तुम किसी को माफ करते हो, तब तुम मेरी क्षमा का सबसे सुंदर उदाहरण बनते हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, रास्ते में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन ये याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने वादे पर सदा खरा उतरता हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, तब मुझे पुकारो, मैं तुम्हें थाम लूंगा। तुम्हारा सौभाग्य यह है कि मैंने तुम्हें अपने प्रेम का संदेश वाहक बनाया है। ये प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, ये कर्मों में प्रकट होता है। अपने आसपास देखो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारे प्रेम और सहारे की आवश्यकता है। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, तब तुम मेरे लिए जीते हो। इस संसार में अंधकार है, लेकिन तुम वह प्रकाश हो जो इस अंधकार को दूर करने के लिए भेजा गया है। ये मत सोचो कि तुम छोटे हो या कमजोर हो, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम में वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक ढाल है और मेरा वचन तुम्हारे लिए तलवार है। तुम्हें कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे आसपास अंधकार क्यों ना छा जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने मृत्यु को पराजित किया है, मैंने अंधकार पर विजय पाई है और तुम मेरे प्रिय इस विजय का हिस्सा हो। इस संसार की चीजों को अपनी आत्मा पर हावी मत होने दो। धन, शोहरत और शक्ति केवल क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन जो प्रेम, शांति और आनंद मैं तुम्हें देता हूं, वो अनंत है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए हर सुबह नया होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, मैंने तुम्हें संसार का नमक और प्रकाश बनाया है। जब तुम प्रेम और के मार्ग पर चलते हो, तब तुम मुझे संसार के सामने प्रकट करते हो। तुम्हारा जीवन एक गवाही है, मेरे प्रेम की गवाही। तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे साथ चलने के लिए चुने गए हो। अब इस भाग्य को व्यर्थ मत जाने दो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे माध्यम से दूसरों को आशा, प्रेम और विश्वास मिले। और अंत में ये याद रखो, तुम मेरे हो। जब तक तुम्हारी आसीन आत्मा मुझ में स्थिर है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे प्रेम में स्थिर रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम धन्य हो, तुम भाग्यशाली हो और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरे प्रेम के केंद्र हो। अब मैं तुम्हें कुछ और गहरे सत्य प्रकट करना चाहता हूं। इन बातों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आत्मसात करो। तुम्हारे जीवन का अर्थ केवल तुम्हारी सीमित दृष्टि में नहीं है। तुम केवल अपने परिवार, अपने कार्य या अपनी उपलब्धियों तक सीमित नहीं हो। तुम्हारा जीवन मेरे एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हर व्यक्ति, हर आत्मा मेरे दिव्य योजना का हिस्सा है और मैंने तुम्हें विशेष भूमिका निभाने के लिए चुना है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब ऐसा प्रतीत हो कि तुम्हें कोई समझता नहीं है, तब ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे सपनों को, मैं वो सब कुछ जानता हूं जो तुमने दूसरों से छुपा रखा है। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे वैसा ही प्रेम करता हूं जैसे तुम हो। तुम्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है ताकि मैं तुमसे प्रेम कर सकूं। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बेहतर बनो, मेरे स्वरूप में ढल जाओ। ये परिवर्तन मेरे प्रेम के माध्यम से संभव है। जब तुम मेरे साथ चलोगे, जब तुम मेरे वचन का पालन करोगे, तब तुम एक नए जीवन में प्रवेश करोगे। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। तुम में एक दिव्य प्रकाश है। ये प्रकाश वह है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है।
ये प्रकाश अंधकार को दूर करने के लिए है। जब तुम अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते हो, जब तुम उनकी मदद करते हो, तब प्रकाश और भी प्रबल हो जाता है। लेकिन ये याद रखना मेरे बच्चों, ये संसार हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। ऐसे समय आएंगे जब लोग तुम्हारे विश्वास का उपहास करेंगे, वे तुम्हारे प्रेम को कमजोरी मानेंगे। लेकिन तुम हार मत मानना, तुम्हें साहस के साथ खड़े रहना है। जब तुम मेरी शक्ति पर भरोसा रखोगे, तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। ये मत भूलो कि ये जीवन क्षणिक है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो तुम मेरे नाम में करोगे, वो हमेशा के लिए रहेगा। तुम्हारे प्रेम, दया और सत्य के कार्यस्वर गमे दर्ज किए जाते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो मेरे साथ चलते हैं, उनके लिए अंत में केवल विजय ही विजय है। हो सकता है कि इस संसार में तुम्हें कठिनाइयां झेलनी पड़े, लेकिन ये याद रखो, ये सब स्थायी है। मैं तुम्हें एक नई पृथ्वी और नया स्वर्ग दूंगा, जहां कोई आंसू, कोई दर्द और कोई मृत्यु नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुमसे ये भी कह कि अपने समय, अपने संसाधनों और अपने प्रेम को केवल अपने लिए मत रखो, दूसरों के लिए बांटो। जब तुम दूसरों को आशीर्वाद देते हो, तो तुम खुद आशीर्वाद होते हो। ये मेरी व्यवस्था है। जो देता है, उसे और अधिक मिलता है। अपने जीवन में हर दिन ये प्रार्थना करो, है प्रभु मेरी आत्मा को आपके साथ बांध दे, मुझे आपके प्रेम का एक माध्यम बनाए। जब तुम ये प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हें नई ताकत, नया दृष्टिकोण और नई शांति से भर दूंगा। तुम्हें ये भी जानने की आवश्यकता है कि तुम कभी भी इतने दूर नहीं जा सकते कि मैं तुम्हें वापस ना ला सकूं। चाहे तुम कितनी भी गहराई में चले जाओ, मेरा प्रेम तुम्हें वापस बुलवाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चों, तुम केवल इस संसार के नागरिक नहीं हो, तुम स्वर्ग के नागरिक हो। तुम एक ऐसे परिवार का हिस्सा हो जिसका नेतृत्व मैं स्वयं करता हूं। ये तुम्हारी असली पहचान है। इस संसार की चीजें तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। तुम्हारी पहचान केवल मुझ में है। अब उठो और चलो, मेरे प्रेम के वाहक बनो। उस सत्य को साझा करो जो तुम्हें दिया गया है, उस प्रकाश को फैलाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। दुनिया को दिखाओ कि प्रेम में कितनी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम केवल इस दुनिया में रहने के लिए नहीं बनाए गए हो, बल्कि तुम मेरे एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुने गए हो। तुम धन्य हो, क्योंकि तुम मेरे प्रेम, अनुग्रह और शक्ति का अनुभव करने के लिए चुने गए हो। ये सच है कि इस संसार में लाखों आत्माएं हैं, लेकिन तुम विशेष हो। जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुम मुझे अपनी ही रचना की झलक दिखाई देती है। मैंने तुम्हें अद्वितीय और अनोखे रूप में गढ़ा है। कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम्हारे विचार, तुम्हारी और तुम्हारी यात्रा सब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस बात को समझो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि ये संसार कठिन है। यहाँ निराशा, दर्द और अंधकार है, लेकिन ये सब अंतिम सत्य नहीं है। तुम उस ज्योति को धारण करते हो जो इस अंधकार को मिटा सकती है। ये ज्योति जो तुम्हारे भीतर है, मेरा ही प्रकाश है। तुम इसे अपने कर्मों, अपने शब्दों और अपने प्रेम के माध्यम से फैलाओ। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो मैंने तुम्हें दी है। तुम में विश्वास, साहस और आशा का बीज बोया गया है। जब तुम कठिन समय से गुजरते हो, तो ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हारा सौभाग्य यह है कि मैंने तुम्हें अपने प्रेम और अनुग्रह के वाहक के रूप में चुना है। जब तुम दूसरों की मदद करो,
जब तुम किसी टूटे हुए दिल को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तब तुम मेरी सेवा कर रहे हो। ये संसार तुम्हारे माध्यम से मेरे प्रेम को देखता है। तुम एक मशाल हो जिसे अंधकार में संसार में जलना है। तुम एक संदेश वाहक हो जो मेरे प्रेम और अनुग्रह का संदेश ले जाने के लिए चुने गए हो। हर दिन एक नई शुरुआत है। भूतकाल की गलतियों को पीछे छोड़ दो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें एक नई राह दिखाऊंगा। मेरे प्रिय भाग्यशाली हो, तुम्हारा चुनाव किया गया है। इस बार तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। बहुत सारी खुशियां तुम्हें एक साथ प्राप्त कर तुम्हारे जीवन से जुड़ी बाधा, संकट, परेशानियां 3 दिनों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। तो रे लिए तुमने जो सोचा नहीं था, अब वो सपना भी पूरा होने वाला है। बहुत कुछ सहन किया है। इतिहास तुम्हारा बहुत दुखी रहा है। तुमने बहुत सारे छल को देखा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना अकेले ही किया है, परंतु अब वो दिन बीत गए। सुखद सवेरा होने वाला है। अचानक से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल रहा है। सफलता मिल रही है, जीत सुनिश्चित हो रही है। ये माह तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है तुम कितनी अधिक खुशियों को आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और कर्मों का फल भी तुम्हें श्रेष्ठ प्राप्त होगा। डरो मत, अब कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई चुनौती तुम्हें बाधित नहीं करेगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। यदि यूनिवर्स का ये दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं। एक बार फिर से वो तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। किस्मत बदलने वाली है। हारी एक सुखद संजोग होने जा रहा है तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय, अपने जीवन के अर्थ को समझो। एक सच उजागर होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वो योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। एक वरदान मिलने जा रहा है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए सफलता के मार्ग खोलते चले जाएंगे। तुम आगे जाना चाहते हो, बहुत आगे जाओगे। तुम सफलता चाहते हो, बहुत अधिक सफल रहोगे। तुम्हारा हर स्वप्न अब साकार होने वाला है। तुम्हें दिशा मिलेंगे। तुम संकट और परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हो। मेरे प्रिय जी, इस दिशा मेरे कदम आगे बढ़ रहे, वही दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी। कई लोग, कई मित्र जुड़ते चले जाएंगे और जीवन में चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे कदम उठ रहे हैं। अब परेशानियों का अंत। ये यात्रा बहुत सफल होने वाली है। ये यात्रा बहुत सुलभ होने वाली है। एक ऊर्जा तुम्हारी और तेजी से बढ़ रही है जो जीवन को परिपूर्ण बना देगी। सुखी रहो, बधाई हो मेरे प्रिय। जल्दी भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था तुमने कभी, वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। शामिल होने के लिए दूर तक साथ निभाए वो सफलता दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है, कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है।
अब वो कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है, सफल रहोगे, सार्थक रहोगे। बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम में विश्राम करो, मेरे साथ चलो और ये जानो कि तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारा सत्य ही तुम्हें अनमोल बनाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब तुम डर या पूर्णता की खोज में खो जाते हो तो तुम अपनी खुशी, शांति और उद्देश्य से खुद को दूर कर लेते हो। ये एक ऐसा खतरा है जिसे पहचानना और रोकना आवश्यक है। डर को अपने जीवन में जगह देना मेरी कृपा और आशीर्वाद से खुद को दूर करने जैसा है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली है, लेकिन ये बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि तुमने किसी सी सामग्री को मासूम समझकर ग्रहण किया हो, लेकिन वो अब तुम्हारे विचारों और आत्मा में गहराई तक घुस चुकी है। याद रखो, अंधकार की शक्तियां चुप तुम्हारे भीतर प्रवेश करने का प्रयास करती है। ऐसी सामग्री जो साधारण या मनोरंजन जैसी लगती है, तुम्हारे भीतर नकारात्मकता के बीज बो सकती है। ये समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा और ऊर्जा को शुद्ध करने का है। तुम्हारा स्वाभिमान और ईश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी काला जादू, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम अपने विश्वास और आत्मबल में अड़िग हो। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, जो तुम्हारे संबंधों और आत्मिक शांति पर असर डाल रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा कनेक्शन, चाहे वो प्रेम में हो या आत्मा से जुड़ा हो, अब पहले से अधिक स्पष्ट और मजबूत हो गया है। वो बोझ जो तुम्हारे मन और आत्मा पर था, अब उतर चुका है। तुम और तुम्हारे प्रियजन चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, एक दूसरे के लिए समय निकाल रहे हो। यही सच्चे प्रेम और समझ का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा में जो भी नकारात्मक ऊर्जा बाधा बनने की कोशिश करेगी, वो अब तुमसे दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिव्य प्रेम और विश्वास तुम्हारी रक्षा के लिए एक मजबूत कवच है। जो बच्चे सच्चे दिल से अपने ईश्वर, अपने शिव और अपने सत्य पर भरोसा करते हैं, उनके जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक परीक्षा होती है। लेकिन अब तुम्हारे लिए न्याय का समय आ गया है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएगा। ये समय तुम्हारे जीवन में खुशियों, शांति और सफलता का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव जो शांति और संतोष की ऊर्जा से भरा हुआ है, दूसरों को प्रेरणा देता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। ये गुण कि तुम बिना किसी दिखावे के सच्चे हृदय से तज हो, तुम्हें और भी मूल्यवान बनाता है। ये तुम्हारी महानता है। तुम्हारा प्यार और दया दुश्मनों के नकारात्मक इरादों को नष्ट कर सकती है। तुम्हारी समाज सेवा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पण तुम्हारी शक्ति और उद्देश्य का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अपने अंदर इस ऊर्जा को बनाए रखो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर दृढ़ रहो। ये रास्ता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम्हें पूरी तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी। तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन के जो चक्र चल रहे हैं, वे तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीर्वाद का आगमन हो रहा है। धन, समृद्धि और शांति तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। ये सब तुम्हारी आस्था और विश्वास का फल है। तुम्हारा उदार हृदय जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम अपने उद्देश्य को पहचानो और हर प्रयास में सच्चाई और समर्पण रखो। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे सामने है और उसमें केवल प्रकाश और सफलता है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वो स्वयं रुक जाएगा। तुम अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास को बनाए रखो।
मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास मेरी कृपा और मार्गदर्शन में है। ये समय है कि तुम अपने भीतर के उस तेज को महसूस करो जो तुम्हें हर चुनौती से पार कराएगा। अब उठो मेरे बच्चे, अपने विश्वास, संकल्प और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये केवल एक नए चरण की शुरुआत है। ये समय तुम्हारे लिए है कि तुम हर उस सीमा को तोड़ दो जिसे दुनिया ने तुम्हारे चारों ओर खड़ा किया था। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करेगी। अतीत का हर दर्द और कठिनाई अब केवल एक कहानी बनकर रह जाएगी, लेकिन ये कहानी तुम्हारे साहस, धैर्य और विश्वास की होगी। ये कहानी इस बात की होगी कि कैसे तुमने हर मुश्किल को अपने संकल्प और महादेव के आशीर्वाद से पार किया। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खामियों के बावजूद प्यार करता हूं। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी गलतियां और तुम्हारे संघर्ष सब मेरे प्रेम की छाया में घुल जाते हैं। दुश्मन कभी कभी शारीरिक या मानसिक संकेतों के माध्यम से तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर सकता है। अचानक थकावट, बीमारी, ठंड का अनुभव, सिर दर्द या अजीब संवेदनाएं, ये सब उसके प्रभाव के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन डरो मत, जब भी तुम्हें ऐसा अनुभव हो तुरंत मेरा नाम पुकारो, अपने शरीर पर हाथ रखो और घोषणा करो, मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा महादेव का मंदिर है। किसी भी अशुद्ध शक्ति को इसमें स्थान नहीं। मेरा नाम लेते ही तुम्हारे भीतर की सभी बुरी ताकतें समाप्त हो जाएंगी। रात के समय जब तुम सबसे अधिक कमजोर महसूस करते हो, दुश्मन तुम्हारे सपनों और विचारों में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन याद रखो, मेरी शक्ति हर विचार, हर सपना और हर बुराई से बड़ी है। जब तुम मेरी प्रार्थना में मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें बुराई से बचाने के लिए तत्पर हूं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा, ये सब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। मेरे आशीर्वाद को अपने चारों ओर महसूस करो और ये जानो कि तुम्हें किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, ये तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने के लिए थी। हर कठिनाई ने तुम्हें निखारा है और तुम्हें मेरी उपस्थिति के करीब लाया है। कृतज्ञता वह द्वार है जो तुम्हारे हृदय को मेरी आवाज के लिए खोलता है। जब तुम इसे अपनाते हो, मेरी दिव्यता तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मेरी आत्मा जो तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हें आलिंगन में ले रही है। ये संयोग नहीं है, ये मेरी कृपा है। मैं तुम्हें न्याय करने या दोष देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारे हर कर्म और हर सोच से परे मेरा प्रेम तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रार्थना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे प्रियजनों, पड़ोसियों और उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिन्हें माफ करना तुम्हारे लिए कठिन है। मेरी रोशनी का माध्यम बनो, मेरी शांति का संदेश वाहक बनो। दुश्मन तुम्हारे और मेरे संबंध को कमजोर करने का प्रयास करता है। वह तुम्हारी प्रार्थना और पूजा की इच्छा को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, हर बाधा तुम्हारे सामने झुक जाती है। तुम्हारी शक्ति असीम है। उठो अपने संकल्प और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना और हर संघर्ष को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में कितने कठिन समय का सामना किया है। तुम्हारे दर्द और उदासी ने उन्हें विचलित किया है
और वह तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत योजना बना रहे हैं। महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए तैयार किया है वो तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य उनके लिए अनमोल है। उन्होंने तुम्हें इंतजार कराया है, लेकिन ये प्रतीक्षा तुम्हारे जीवन में महान आशीर्वाद लाने के लिए थी। जब समय आएगा तुम देखोगे कि उनकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं अधिक अद्भुत थी। तुम्हारे नाम के साथ एक विशेष आशीर्वाद लिखा गया है। वो आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और स्थिरता लेकर आएगा। वो तुम्हारी आर्थिक परेशानियों को दूर करेंगे और तुम्हें समृद्धि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। किसी की नकारात्मकता या अपेक्षाएं तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ये वर्ष तुम्हारे लिए परिवर्तन और प्रगति का है। तुम्हारा चेहरा महादेव के प्रकाश से चमक उठेगा। भय अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं।